ये पुरानी बुक्स हैं आरबीएससी की, तो ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। क्लास 8 से रिलेटेड है ये चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इसमें वो जो भी टॉपिक उसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, वो इसमें कवर होने की पूरी चांसेस हैं। आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें बोला गया है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और ह्यूमंस में ये किस तरीके का होता है, और ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन क्या है, और एनिमल्स में किस तरीके का है। तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे को के गैमेट्स को फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट बनता है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, 2 स्पर्म डक्ट, पेनिस, ये सारे ही आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। मेल गैमिट्स कॉल्ड स्पर्म, मेल गैमिट को मेल स्पर्म कहते हैं, या फिर आप ये एक तरीके के सेल होते हैं ना, मेल गैमिट्स एक तरीके के सेल होते हैं। नेक्स्ट है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, बहुत सारे क्या बोलते हैं स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, थ्रू द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पर्म बहुत छोटे होते हैं, पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स में। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक इनका हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है। तो ये आप देखिए कि इसमें ये रहा इसका हेड, मिडल पीस और टेल, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें कि आप देखेंगे ये स्पर्म डक्ट है जो लेके जाती है स्पर्म को यूरेथ्रा तक, और यूरेथ्रा से आपका यहाँ से यूरेथ्रा से होके पेनिस से होके निकल जाता है ये। ठीक है, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, क्या क्या होते हैं ऑर्गन के, एक अपना होता है ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस। ठीक है, तो ये रहा अपना यूट्रस, ओवरी और ओविडक्ट, ये जो दिख रहे हैं फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, ये आपके ओविडक्ट हो गए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ओवा क्या होते हैं। ओवा एग सेल्स होते हैं, जिसमें जो कि आगे फर्दर फ्यूज़न में काम आएंगे, जिनसे एक पूरा नया बॉडी बनता है। ठीक है, तो फीमेल गैमिट को एग सेल्स कहते हैं या ओवा कहते हैं। ये आपके ओवरी से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इनटू ओविडक्ट अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज़ रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट में आते हैं ये, और हर महीने ये सेल जो है एक मैच्योर होके निकलता है ओवरीज से, और ओविडक्ट में ये आते हैं। तो ओविडक्ट देखिए आप, ये रहा ये फिंगर जैसा, इसको ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका अगर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये देखिए, ये रहा ह्यूमन ओवा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है अंदर की तरफ, और फर्टिलाइजेशन होने समय क्या होता है तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन में इस तरीके का ये जो स्पर्म सेल्स हैं ओवा को फ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जाइगोट ये बन जाता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों न्यूक्लियाई, जो स्पर्म की न्यूक्लियाई है और जो एग सेल की न्यूक्लियाई, दोनों का फ्यूज़न हो रहा है और जाइगोट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मीटिंग एग्स
ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जब एनिमल्स में मेल और फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर मीट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई फीमेल बॉडी है, कोई भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन है, काऊ है, डॉग है। फीमेल बॉडी के अंदर अगर स्पर्म और एग्स मीट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। बाहर की तरफ गैमीट्स रिलीज बाहर की तरफ होते हैं दोनों, यानी कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है वो बाहर आउटसाइड फीमेल बॉडी मीट करते हैं। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रॉग जो है बहुत सारे एग ले करता है, यहीं पर उनके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाते हैं मेल गैमीट्स। ठीक है, मेल गैमीट्स या मेल स्पर्म इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, बाद में ये जाइगोट बन जाता है। ठीक है, और आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ आपका जो जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती फर्टिलाइजेशन की, ऐसे कपल्स जिसमें जो इनफर्टाइल है, उनमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तब आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया जाता है पूरा। जो मदर है उसके यूट्रस में इसको टेस्ट ट्यूब टेक्निक से बेबी को कंसीव करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरा एक बिग प्रोसेस है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बाहर की तरफ मीटिंग होती है। और बाकी क्या है इसमें हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के वो आपसे एग्ज़ाम्पल पूछ सकते हैं, तो फ़िश और स्टार फिश वगैरह इसके एग्ज़ाम्पल है, फ्रॉग भी इसके एग्ज़ाम्पल है, टोड्स। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं, एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है। तो ये देखिए, जब एम्ब्रियो से ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है मैच्योर होके, तो स्पर्म यहाँ मिलेगा तो वो जाइगोट बन जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका, इनकी डिवीज़न होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, और ये आके यूट्रस की यहाँ पर एम्बेड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये एक तरीके से पोजीशन बना लेंगे। इसे एम्बेडेड ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, यूट्रस की वॉल पे स्टिक कर जाएंगे। ये प्रॉपर स्टेज होती हैं। ठीक है, इन स्टेज के नाम पूछ सकते हैं, पर अभी बड़ी क्लासेस में ही पूछते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्रस की वॉल से ही चिपक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे आते हैं। ये देखिए आप, यूट्रस में आप देख सकते हैं किस तरीके से बेबी ने कंसीव किया हुआ है, फीमेल ने कंसीव किया हुआ है बेबी को। और उसके बाद ये जो है इसको फीचर्स कहते हैं। जब बॉडी पार्ट आप आइडेंटिफाई करने लगे, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, ऐसी स्टेज जिसमें बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसको फीचर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टेजेस होती हैं अलग अलग होती हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, फिर देखो फीचर्स क्या होता है, सबका अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैन ऑल्सो। ठीक है, तो डू हैन गिव बर्थ, क्या हैन भी गिव बर्थ देती हैं? तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हालांकि सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द हैन द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली, ट्रैवल ओविडक्ट में आ जाते हैं, और इसके बाद एक ट्रैवल डाउन, बहुत सारी लेयर्स इस पर जमा हो जाती है। ठीक है, द हार्ड सेल दैट यू सी इन द हैन इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनके ऊपर, जो आपको वाइट कलर की दिखती है। आफ्टर द हार्ड सेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली लेज द एग। जब वो लेयर बन जाती है, जो हार्ड लेयर हमें दिखती है, तभी वो एग को ले करते हैं। और इसमें द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू चिक। 3 हफ्ते लग जाते हैं चिक बनने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। तो वो जो हैन है वो अपने चिक के ऊपर बैठी रहती है, एग के ऊपर बैठी रहती है, उसको वार्म यानी गर्माहट देने के लिए, उसकी जो हीट होती है उससे वो और डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विविपोरस और ओविपोरस के बारे में पूछा जाता है। विविपोरस मतलब
कह सकते हैं कि जो आपके बर्थ देते हैं ओविपोरस, जो उसमें एग्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्या होता है, यंग वन इज़ टू एडल्ट। अब ये साइकिल थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए। एग से क्या बनता है, अगर सिल्क वर्म की साइकिल थोड़ा सा देख के जाना है। एग से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा से फिर क्या, लार्वा और उसके बाद बनेगा लार्वा या कैटरपिलर, एक ही चीज़ है। और उसके बाद कह रहा है कि प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद एडल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब ड्रास्टिक चेंज। एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर लार्वा से एडल्ट में चेंज हो रहा है, पर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, ऐसी चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसे प्रोसेस को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फीमेल पार्टनर या कह सकते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, सिंगल बॉडी ही रिप्रोडक्शन करती है। तो फ़िलहाल तो ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एग्स है, टैडपोल है, लेट टैडपोल, और उसके बाद यहाँ देखिए ये हाइड्रा है। हाइड्रा जो है एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके यहाँ पर ये बर्ड्स निकल रहे हैं, ये बर्ड्स बाद में डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हालांकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे तो फिर और हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट में। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, शॉर्ट में बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बडिंग कैसा है। बडिंग क्या चीज़ है, बडिंग एक्चुअली बडिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो ऊपर हमने डिस्कस किया वो बडिंग ही था। ठीक है, और नेक्स्ट है अमीबा का। अगर डिस्कस करें अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो हिस्सों में, फिजन मतलब टूटना। जब अमीबा इस तरीके से आप देख रहे हो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस आपस में दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है और डॉटर सेल्स में ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसे बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा कहते हैं। बाइनरी फिजन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तीन तरीके के होते हैं, एक बाइनरी, एक बडिंग। ठीक है, बडिंग एक होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। तो ये कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। उसके बाद ये क्लोन बनाया गया था, बेबी जो शीप है अपना, उसकी क्लोनिंग की गई थी सक्सेसफुली और स्कॉटलैंड में 1996 में। और ये हालांकि ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रही, ये उसकी डेथ हो गई। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की सक्सेसफुल कम होती हैं चीज़ें।